अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ फ़रा कियानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ दैट इज़ अगेन अबाउट पेरेंटिंग एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं एंड मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में भी आया आया है कि जो बच्चे हैं ना वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते। तो पेरेंट्स की बात क्यों नहीं मानते? इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। ये रीज़न्स बच्चा टू बच्चा, पेरेंट टू पेरेंट, फैमिली टू फैमिली वेरी कर सकती हैं। अ लेकिन अगर जनरल प्रैक्टिस की देखी जाए, एक अवर जनरलाइज्ड अगर रिव्यू दिया जाए, तो इन माय ओपिनियन मुझे ये लगता है कि टू एलिमेंट्स हैं बेसिक, जिनको हम भूल रहे होते हैं। बच्चों को एड्रेस करने से पहले हम इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं। इस वजह से बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती बच्चों से। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल है, वो है कि हमारा पेरेंट्स बच्चों की तरफ रवैया कैसा होता है। जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो क्या हम उनके साथ रिस्पेक्टेबल वे में बात कर रहे होते हैं, उनके साथ गुस्से में बात कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ आवर टोन, हमारी टोन क्या होती है उनसे बात करने की, हमारी अपना उस टाइम मूड कैसा होता है उनसे बात करने का जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं। तो जब हम बच्चों से एड्रेस करें, जब आप बच्चों से एड्रेस करें और उस बच्चे से एड्रेस कर रहे हों, बात कर रहे हों जो आपका ज़रा चैलेंजिंग बच्चा है, तो मेक श्योर उससे प्यार से, मोहब्बत से बात करें। प्यार मोहब्बत से बात करें और इज़्ज़त से बात करें। सेकंड थिंग, प्यार मोहब्बत एंड इज़्ज़त, ये दो चीज़ें आपने बहुत फोकस रखनी है। दैट शुड बी योर मेन फोकस जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हों। और अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई अजीबोगरीब बातें कर रही हूँ, आउट ऑफ द वे जाके बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। अभी इसके अगेंस्ट ना बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे बात करेंगे और कहेंगे कि हमारा बच्चा तो है ही ज़िद्दी, शरारती, आराम से तो बात मानता नहीं है। तो आई एम सो सॉरी टू से आई नो यू हैवंट डन इट इंटेंशनली, बट इसमें भी आपका ही कसूर है। आई एम टॉकिंग टू द पेरेंट्स, ये आपका ही कसूर है। सो अगर आप इस स्टेज पे जाके उस बच्चे की ये को इस स्टेज के ऊपर ले आए, उसके ऊपर मेहनत करके इस स्टेज के ऊपर ले आए कि वो प्यार मोहब्बत और रिस्पेक्ट से आपकी बात माने, तो ये आपके लिए भी बहुत मुफीद होगा, आपके बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा और ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी बहुत मुफीद चीज़ होगी और अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी ये। ठीक है, एक बात। सेकंड रीज़न जो मुझे समझ आती है कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते, वो है बच्चों और पेरेंट्स की पर्सनालिटी का क्लैश। बच्चा एक डिफरेंट पर्सनालिटी का होता है, पेरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी का होता है, और पेरेंट्स जब बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बच्चे से बात कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए। अब जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, अब आज से बहुत पुरानी बात है, तो उस टाइम मैंने सुना था कि स्कूल्स के बीच में और कॉलेजेस के बीच में डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो है, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, लाइक टीचिंग स्ट्रैटेजीज चेंज होगी। और अभी मेरे अपने भांजे छोटे पाकिस्तान में पढ़ते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि स्ट्रैटेजीज ना टीचिंग और पढ़ाने की एजुकेशनल लेवल पे बहुत चेंज हुई हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि स्कूल में तो चेंज हो रही है, बट स्कूल से पहली जो सबसे पहली दरस का है ना, वो तो पेरेंट्स हैं, घर में माँ और बाप हैं। तो जब बच्चा हमारा 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में स्कूल जाता है तो उसकी बहुत सारी बेस बन चुकी होती है। तो मेक श्योर करें, कोशिश करें, अगर आपके बस में है, अगर आप कर सकते हैं कि 4-5 साल का बच्चे को होने दें, 4 साल का तो फिर उसको स्कूल भेजें, 4.5-5 साल का, और घर में उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस बना दें, आप फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बना दें। और बात हो रही थी पर्सनैलिटी की के अकॉर्डिंग बात करने की, तो 5 साल तक आप जो उससे बात करें ना, घर में जो पेरेंट्स बच्चे के साथ ही घर में जितने भी लोग हैं, वो कम से कम इतनी कोशिश करें कि बच्चे की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जाके उससे बात करें। अगर आपका बच्चा एक नॉर्मल वे में नहीं सुन रहा आपकी बात, तो उसके लिए
अब आप कहेंगे पर्सनैलिटी, एक आम बंदा पर्सनैलिटी कैसे असेस करे। तो मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू देती हूँ। वैसे तो पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी थेरीज हैं और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आज के दौर में इस पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर। और अभी लेटेस्ट एक अप्रोच आई है जो ये कहती है, बहुत लेटेस्ट तो नहीं है, देयर हैज़ बिन लॉन्ग लॉट ऑफ वर्किंग गोइंग ऑन दैट अप्रोच, बट वो अप्रोच ये कहती है कि 16 डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं और हर पर्सनैलिटी का अपना अपना अंदाज़ होता है माहौल को समझने का, माहौल को रिस्पॉन्ड करने का, माहौल के बारे में जजमेंट बनाने का। लेकिन अभी इस टाइम मैं आपको 4 मेन कैटेगरीज बता देती हूँ। आप देख लें कि आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में लाई करता है और आप उसके साथ उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझेगा। देखिए, एक पर्सनैलिटी होती है बच्चों की विजुअल पर्सनैलिटी, जो बहुत कॉमन होती है, मतलब बच्चे देख के चीज़ें देखने से सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है जो आपकी बात सुन नहीं रहा तो उसको सुनाने के साथ साथ उसका कोई अमली मुजाहिरा उसके सामने आप पेश कर दें, इन अ कैची वे, इन अ आई कैचिंग वे। ठीक है, कि वो बच्चे की आइज़ में भी जाए इन्फॉर्मेशन, तो और आइज़ और ईयर का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो आंखों से इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, वो उसके ईयर से भी जाएगी, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा, समटाइम्स आपने देखा है कुछ बच्चे, आप मिसाल वहाँ से ले सकते हैं, दैट इज़ अ रियली अनकॉमन प्रैक्टिस। मैं लेकिन आप इसको, ये बहुत कीमती सी बात मैं आपको बता रही हूँ। मेरी अपनी फैमिली में, अब मेरा अपना बेटा है, वो ऐसा, व्हेन ही इज़ वॉचिंग कार्टून्स या फ़ोन पे वो देख रहा होता है, तो वो इतना मगन होता है, इतना मगन, जब वी कॉल देम 2 3 4 5, हालांकि वो डिसोबीडियंट नहीं है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा है। मैंने उसको कॉल, इर्तिज़ा इर्तिज़ा इर्तिज़ा, आई कॉल हिम कपल ऑफ टाइम्स, मोर देन कपल ऑफ टाइम्स एक्चुअली, बट ही डजंट रिस्पॉन्ड। मेरे अपने घर में बच्चा ये, और मैंने अपनी फैमिली में, अपने बहन भाइयों में, अपने कज़न में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि आप वो कुछ देख रहे होते हैं, वो इतने मगन होते हैं कि आपने बुला रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत किसी इंटरेस्टिंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो आई से ग्रैब कर रहे हैं और पूरा उनका फोकस ही आइज़ में, उनकी बाकी सेंसेस काम ही नहीं कर रही, और फिर हम उनको कहते बह रहे हो, सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो ऐसे नहीं उनका बोलना। अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा, आप उसके पास जाएँ, उसको पास जाके बोलें, क्योंकि वो उस चीज़ में इतना मगन है जो वो कर रहा है कि ही इज़ नॉट यूजिंग हिज अदर सेंसेस। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ बच्चे होते हैं ऑडिटरी मोडालिटी के बच्चे। वो ये बच्चे आंखों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आपने सॉरी, आई एम सो सॉरी, ईयर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो उनके लिए आप उनको सुनाएं, उसको सुना के, उनके लिए लेक्चर का प्रोसेस होता है, उनके लिए डिस्कशन होती हैं। अगर आप घर में डिस्कशन करते हैं तो वो उससे बड़ा नॉलेज ग्रैब कर रहे होते हैं। One of my cousins, he's like visually impaired, but he's very intelligent, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे डैड थे, वो उसको बोलते थे प्रोफेसर, बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द किड्स ऑफ द, मतलब अपने अपने सर्कल, अपनी एज ग्रुप के ना सब बच्चों से वो बहुत इंटेलिजेंट था, और इवन बड़ों से भी ज़्यादा। But he is visually impaired, and he listen all his information from the ear, and that is his main focus. So उसकी सारी इंफॉर्मेशन ईयर से आ रही होती है, और वो ईयर से सारी इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में जा रही होती हैं, और वो उनको बहुत अच्छी तरह इसकी रिमेंबरिंग और मेमोराइजेशन, उसका ब्रेन इज़ रियली रियली गुड, और वो उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस कर रहा होता है। आपने समटाइम्स देखा होगा कि कोई ये जो किसी भी एक, जिनकी साइड जो है, एक इनका एरिया इम्पेयर्ड होता है, दे आर ओवरऑल मोर इंटेलिजेंट देन अपने सर्कल के, अपने ग्रुप के बाकी बच्चों से। वो इस वजह से होता है कि नॉर्मली हम जो लोग होते हैं, वो जिनकी सारी विजन, सारी सेंसेस जो काम कर रही होती है, तो डिफरेंट सेंसेस से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे होते हैं। लेकिन उनका वो चूँकि एक बहुत ज़्यादा पॉलिश और फोकस्ड एरिया होता है, तो वो उससे फिर सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, और वो उसके ऊपर बहुत फोकस्ड भी होते हैं। हम चूँकि डिफरेंट जगह से कह रहे होते हैं, इस वजह से कभी हमें ये सुनने को मिलता है, हालांकि नज़र आने के बावजूद अंधे, और कभी हमें कान होने के बावजूद सुनने को मिलता है बह रहे हो, तो वो इस वजह से होता है। तो वो ईयर के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, आप उनको लेक्चर दें, आप उनके साथ डिस्कशन करें, उनके साथ बातें करें, दे विल लर्न वेरी गुड फ्रॉम इट। या थर्ड टाइप है, दैट इज़ काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ किड्स।
ये जो बच्चे हैं ये फील करते हैं चीज़ों को, दे आर वेरी सेंसिटिव, वेरी रियली वेरी सेंसिटिव। ये बहुत छोटी पॉपुलेशन होती है, यू कैन से 5%। मैं गूगल पे चेक करती, इट वाज शोइंग 5%, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द लेटेस्ट क्या उसकी रिसर्च है, लेटेस्ट क्या चीज़ें हैं स्टैटिस्टिक्स, बट 5% गूगल वाज सेइंग। ये जो टाइप है ये फील करके चीज़ें करती है। तो आपने इनके लिए रोल प्लेइंग एक्टिविटी बेस्ड आपने इनको लर्निंग देनी है। अगर ये बात नहीं सुन रहे ना आपकी और आप इसको सुनाना चाहते हैं कोई बात और वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए सुनना, तो वो उनको एक्टिविटी बेस्ड दिखा के खुद करके दिखाएं। अगर वो कोई काम कर रहे हैं उनसे नहीं हो रहा तो आप उन्हें काम लोग ये देखो इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, then they will learn from it, right? And there's another type, the last one are called auditory digital personality type के बच्चे। ये होते हैं लॉजिकल बच्चे, ठीक है। अगर आपका कोई बच्चा आप उसको कुछ कहते हैं कि आप ये काम करो और कहते हैं मैं क्यों करूं, तो प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ थ्रेट और द जो साइन ऑफ डिसोबीडियंस। नहीं, वो डिसोबीडियंट बच्चा नहीं है आपका, वो आपका गिफ्टेड ब्लेस्ड बच्चा है। और प्लीज़ उस गिफ्ट की के लिए अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हों। अगर आपको वो पूछ रहा है क्यों करूं, तो उसे आपने थप्पड़ नहीं लगाना, उसे आपने ऊंची आवाज़ में बदतमीज़ गुस्ताख नहीं बोलना, आपने बैठना है, उसकी क्यों का जवाब देना है, ठीक है। और अगर आपको खुद क्यों का जवाब नहीं आता, हम वी ऑल आर ह्यूमन, हम सब इंसान हैं, हम सब सीखे सिखाए, हम फरिश्ते नहीं हैं जिनको अल्लाह ताला ने सारा नॉलेज दे के भेजा है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है और अल्लाह ताला ने हमें भेजा जाओ सीखो, ठीक है, एक्सप्लोर करो, गौर फिक्र करो। आपको नहीं आता आप झूठ नहीं बोलने उससे, प्लीज़ झूठ मत बोलिए। आप उसे बोलें आए हम दोनों मिल के बैठ के, आजकल तो इन्फॉर्मेशन लेना बहुत आसान है, गूगल पे खुद भी बैठे, उसके साथ बच्चे के साथ खुद भी बैठे, उससे भी बिठाएं और उसे सिखाएं। इससे आपकी भी लर्निंग होगी, बच्चे की भी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रूमिंग होगी, बच्चे को भी सवाल का जवाब मिल जाएगा, डबल फ़ायदे। सो आज का लेक्चर मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको मोर इस टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ द पर्सनालिटी टाइप, यू कैन comment on the comment box and I will address your questions inshallah soon. And yeah, and I also provide the consultation things. If you need some like parent relationship consultation or any coaching in any of the field regarding relationship, child parent relation, मियाँ बीवी का relation है, any of the relational kind of consultation, I do provide counseling as well and coaching as well. So you can contact me. I will share in my number in the description box inshallah, and you can contact me on it, and I will able to help you out inshallah. And you can contact me over there too. But today that's enough for today. Thank you so much. Jazakallah.